13वीं सदी में महाराष्ट्र के एक राजा हुए महिमती राय जी। महिमती राय जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और वही नहीं, उनका पूरा परिवार भी संत सेवी और परम भक्त था। उनकी सावित्री नाम की एक सुशील कन्या थी, जिसका विवाह किसी राजनीतिक प्रक्रिया के कारण कहार के राजा राम राय के साथ हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश राम राय और उनका पूरा परिवार नास्तिक और महाभक्त थे। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली महिमती राय जी की कन्या सावित्री जी का मन इन सब के बीच घबराने लगा, क्योंकि इन्हें दबाव में रखा गया। यहाँ तक कि जो ये भगवान की पूजा करती, इन्होंने यह भी बंद करवा दी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए इन्होंने यह रहना स्वीकार किया। एक दिन देवयोग से उस नगर में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञान देव जी के साथ उनके साधु की जमात आई। एक दासी ने सावित्री जी को यह समाचार दिया। सावित्री जी संतों के आने का समाचार पाकर बड़ी खुश हुई, लेकिन यह सोचकर दुखी हो गई कि उसके पति राम राय कभी संतों से उसे मिलने नहीं देंगे। भक्तिमय वातावरण में पलने वाली उस भक्ता से संत दर्शन कैसे सन होता। उनको कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अपने 3 वर्ष के पुत्र को विष दे दिया, यह सोचकर कि इसके मरने से ही कई संतों के दर्शन हो जाए। पूरे महल में आग की तरह बात फैल गई कि राजकुमार मारे गए। घर के सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और एक कोने में बैठकर राजा चुपचाप रो रहे थे अपने पुत्र के मरने के शोक से। सही समय जान सावित्री जी राजा के पास आकर बोली, महाराज, इसको जीवित करने का एक उपाय है और वो है संत। अगर हमारे महल में संत आ जाए और उनकी कृपा हो जाए तो हमारा पुत्र अवश्य वापस जीवित हो जाएगा। सावित्री जी की बात पर इन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता। उसने व्याकुल होकर पूछा, अब ये संत कहाँ मिलेंगे? तो राम राय के बाजू में खड़ी एक दासी ने कहा, आज हमारे नगर में ज्ञान देव जी और उनके सांधों की जमात आई है। राम राय दासी को ले चल पड़ा संतों को लेने। राजा से कहीं भूलवश संतों का अपमान ना हो जाए, इसलिए उसने राजा को संतों से बोलना सिखा दिया और कहा, संतों को देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। राजा ने इसकी बात मान ली। ज्ञान देव जी के निवास स्थान पहुंच ज्ञान देव जी को देखते हुए उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुत्र के शोक में राजा रो रहा था, लेकिन ज्ञान देव जी के साथ वाले संतों को लगा, वाह कितना संत प्रेमी है, हमारा दर्शन कर रो रहा है। राजा ने ज्ञान देव जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने हमारे राज्य में पधार कर इसे पवित्र कर दिया है। अब आप संत जन हमारे महल में पधार कर उसे भी पवित्र कर दीजिए। सब संत खुशी खुशी राजा के साथ चल पड़े। संतों को महल में आया देख रानी जी की ऐसी हालत हो गई कि मानो इन्हें रेगिस्तान में पानी का कुआं मिल गया हो। रानी ने मान मर्यादा त्याग संतों के चरणों में सर रख कर बोली, आप लोगों का दर्शन पाकर आज मन में ऐसा आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। उस भक्त रानी की ऐसी निस्वार्थ प्रीति देखकर संत जन अति प्रसन्न हो गए, लेकिन सबकी रोती हुई हालत देख समझ गए कि आज कुछ तो हुआ है। राजमहल के कक्ष में जाकर संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय विष दिया गया है और यह विष केवल सावित्री जी ने हमारे दर्शन के लिए दिया। संत जन मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। तब उन्होंने उस मरे हुए बालक के मुख में भगवान का चरणामृत डाला। देखते ही देखते बालक सबके सामने वह तुरंत जीवित हो गया। राजा व उसके परिवार के सभी लोग भक्ति से विमुख थे, नास्तिक थे, लेकिन इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब ज्ञान देव जी ने उन सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाया। ऐसी कन्या, ऐसी माता केवल भारत में मिल सकती है, जिन्होंने केवल संत दर्शन के लिए अपने पुत्र को विष दे दिया। जय हो ऐसी माताओं की।